हेलो बच्चों, आइए फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, मैं आपको क्रमवीर भट्ट में सारांश चौथा समझाने जा रही हूँ। 3 सारांश मैंने बड़ी ही स्पष्टता के रूप से समझाए हैं। मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ कि क्रमवीर भट्ट खंड काव्य के आधार पर चतुस्वर का सारांश आदर्श वर्ण के रूप में स्पष्ट कीजिए। यानी कि आदर्श वर्ण लिख कर आ जाए बोर्ड में, या आपका चतुर्थ सारांश लिखकर आ जाए। आपको लिखना यही सारा सारांश होगा जो मैंने अपने लफ्जों में आपको लिखकर दिखाया है। देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि चतुस्वर्ग में भरत और तथा विशिष्ट का वार्तालाप और राम से मिलने के वन में जाने की योजना बनाना का वर्णन किया गया है। यानी कि वो गुरु विशिष्ट से किस प्रकार से बातें करते हैं और राम के पास मिलने के लिए एक योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से वो राम से मिलने जाते हैं और कैसे आज्ञा की प्राप्ति करते हैं सभी व्यक्तियों से। इसमें देखो, मैं बताती हूँ। इसमें बताया गया है कि इस कथा का सारांश इस प्रकार है। जब भरत और शत्रुघ्न गुरु विशिष्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने भी भरत और शत्रुघ्न को अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा पूर्वक करने का आदेश दिया। यानी कि जब माता कौशल्या और सुमित्रा ने, तीसरे सर्ग में मैंने बताया था कि जब माता कौशल्या और सुमित्रा ने उनको गुरु विशिष्ट के पास भेजा था, तो गुरु विशिष्ट के पास जब वो पहुंचते हैं तो गुरु विशिष्ट भी उनकी बातों से, माता कौशल्या और सुमित्रा की बातों से सहमत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही निष्ठापूर्वक करना चाहिए, और उस बात की वो उनको आदेश देते हैं। यानी कि उन्होंने कहने पर भरत महाराज दशरथ के सब के पास पहुंचे, और जब वो गुरु विशिष्ट की बातें सुन लेते हैं और सुनकर बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होने के बाद वो अपने पिता दशरथ की सबके, यानी कि मृतक शरीर जो उनका रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो उनके पास पहुंचते हैं और उसको देखकर वो दोनों ही उसका विलाप करने लगते हैं। विलाप मतलब उनका सबको देखकर बहुत ही विलाप करने लगे। गुरु विशिष्ट ने उन्हें समझाया कि मृत्यु तो नींद के समान है। तब गुरु विशिष्ट उनके विलाप करते हुए चेहरे को देखकर उन्हें समझाते हैं कि मृत्यु जो है वो तो एक नींद के समान है, व्यक्ति को ऐसी निद्रा में सुलाती है कि वो वापस लौटकर नहीं आता। विश्व के इस रंगमंच पर हम सब एक पात्र हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाकर अपनी अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। यानी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी ही एक रंगमंच का खिलाड़ी है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अपना क्या है, अपना रोल निभाता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि फिल्मों में हीरो अपने रोल निभाते रहते हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो इस धरती पर रहता है वो अपने रंगमंच का एक खिलाड़ी माना जाता है। वो अपने किसी न किसी नाटक की भूमिका निभाता रहता है। जैसे पिता अपने बेटे के प्रति, बेटा अपने पिता के प्रति, माता अपने पुत्र के प्रति और पुत्र अपनी माता के प्रति, सभी प्रकार से अपने रंगमंच में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। तब भरत ने धैर्य धारण किया और अपने पिता के शव का दाह संस्कार कर दिया। और गुरु विशिष्ट की बातें सुनकर जब वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने पिता के दाह संस्कार की तैयारी की और पिता का दाह संस्कार कर दिया। अब आइए इसका सेकंड पैराग्राफ समझाती हूँ। सुमंत और विशिष्ट के साथ सभा पदों को पुरजन राज्य संभालने के लिए कहा गया। जब सुमंत और गुरु विशिष्ट ने किससे, भरत से कहा कि अब अपने राज्य का भार संभालो, तब भरत पलट कर क्या कहते हैं, वह बोले कि राम वन में रहते हुए मैं राज्य का भोग नहीं कर सकता, कि राम के वनवास में रहते हुए मैं राज्य का भोग नहीं करूंगा, मैं राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने सबके सामने अपनी एक बात को रखा, यानी कि अपनी एक प्रस्ताव को रखा कि मैं वन में जाकर राम को मना कर लाऊंगा, कि मैं वन में जाऊंगा और राम को बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ वापस मनाकर लेकर आऊंगा और उन्हें सिंहासन पर वापस बिठा दूंगा। इसके लिए मुझे आज्ञा मिले। और वो सभी से ये बात की आज्ञा मानते हैं। वहाँ सभी व्यक्ति, गुरु विशिष्ट, सुमंत, माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सभी बैठे होते हैं और वो सभी से आज्ञा की प्राप्ति करते हैं। सुमंत और वशिष्ठ उनकी बात से सहमत हो जाते हैं, यानी कि दोनों गुरु उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। भरत के साथ शत्रुघ्न भी तैयार होने लगते हैं, और भरत के साथ कौन, शत्रुघ्न, उनके भाई जो, वो भी तैयार हो जाते हैं। केकई ने कहा कि मैं भी स्वयं राम को मनाने के लिए चलूंगी, तो अन्य माताएं भी तैयार हो गई और माता केकई भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ राम को मनाने के लिए वन में जाऊंगी। और माता केकई की बातें सुनकर कौशल्या, सुमित्रा और
सभी माताएं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और उधर नगरवासी भी जाने का आग्रह करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे और राम को मनाकर वापस लेकर अयोध्या आएंगे। भरत द्वारा स्वीकृति पाकर सभी संतुष्ट हुए और भरत इन बातों को सुनकर बहुत ही संतुष्ट हो गए और वो अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के वाहन लेकर भरत और शत्रुघ्न के साथ सारी अयोध्या वन की ओर चल दी। यानी कि सभी अपनी भरत और शत्रुघ्न के साथ चल दिए और रात को तमसा तट के यानी कि रास्ते में तमसा तट पड़ा, वो वहां पर निवास किया और फिर गोमती के पास पार कर आगे वन की ओर बढ़ दिए। ये बच्चों चतुर स्वर का सारांश था, जो मैंने बड़ी सारांश के स्पष्टता के रूप में समझाया है। अगर ये समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले 5वें सारांश के साथ फिर से हमसे मिलिए।